हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स हमें जो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, चाहे वो किसी पेज का हो या फिर किसी किसी भी पेज या किसी वेबसाइट का यूआरएल हो, तो उसको हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है। ठीक है, तो मैनेज करने का मतलब होता है कि हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। बिकॉज हम ऑप्टिमाइजेशन से मीन्स मेरा मतलब है कि हमें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर पेज का, जो हमारी वेबसाइट का जितने भी पेजेस है उन सारे पेजेस का जो यूआरएल है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक राइट डोमेन नेम चूज करना होता है जो कि शॉर्ट हो, मेमोरेबल हो। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमारा जो ब्रांड नेम है वही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमारा जो ब्रांड नेम है वो एस आई टी एम। ठीक है, और तो हमने वही ब्रांड नेम जो है यूआरएल में इंक्लूड कर रखा है, SITF.in, है ना। अब अगर इसकी जगह मैं कुछ और नाम इंक्लूड कर देता हूँ यूआरएल में, तो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। अगर हमें किसी को भी कोई भी हमें सर्च करेगा तो हो सकता है ये वेबसाइट ही हमारी ना आए, है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी गूगल पे हमें सर्च करता है। ठीक है, कोई भी हमारा जो है ब्रांड नेम सर्च करता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रांड नेम है वो हमारे यूआरएल में इंक्लूडेड है ना। ये देखो, SITF.in। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमारा ब्रांड नेम ही हमारा जो है यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें जो है टॉप लेवल डोमेन चूज़ करने चाहिए, एक्सटेंशंस बेसिकली। ठीक है ना, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया ना। सबसे ज़्यादा जो यूआरएल में डोमेन में जो एक्सटेंशंस होते हैं वो यही यूज़ होते हैं। ठीक है, हमें नंबर्स और हाइफन्स इंक्लूड नहीं करने चाहिए। तो देखो, यूआरएल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूआरएल लेके मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी पेज का यूआरएल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये यूआरएल दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको आपको समझना होगा सबसे पहले। इसके बाद आप यूआरएल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ में आपको दिखाई देती है HTTPS। ठीक है, HTTPS क्या होता है? HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक ही साथ है, टेक्स्ट ट्रांसफर, अलग अलग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये एक टाइप की सर्विस है जिसपे हमारी वेबसाइट रन हो रही होती है। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी अपने डेस्कटॉप में कोई भी इमेज देखोगे तो उसकी सर्विस क्या होती है? उसकी भी एक सर्विस होती है, उसमें सर्विस होती है फाइल, है ना। फाइल्स कोलन स्लैश स्लैश इस टाइप से कभी आप देखिएगा तो इस टाइप से, तो वो एक सर्विस है जिसपे वो जो इमेज है वो शो हो रही है ना। तो इस टाइप से जो है हमारी वेबसाइट की सर्विस होती है HTTPS। सेकेंड चीज़ जो इसमें दिखाई देती है वो होती है WWW। अब मोस्टली लोग इसको जानते होंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये प्रीफिक्स होता है एक टाइप का। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे यहाँ पर लिख रखा है साइट एप। ठीक है, साइट एप इज़ अ डोमेन, जो कि मैंने बताया कि हमारा ब्रांड नेम हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मोस्टली लोग इसे ब्रांड नेम ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डॉट के बाद जो भी होता है, डॉट इन होता है, .org होता है। ठीक है ना, .com होता है, .org, सो एक्सेट्रा दीज टाइप्स, सो इनको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशंस। हर फाइल, कोई भी आप अपने डेस्कटॉप में भी कोई फाइल देख लीजिए, जैसे इमेज की होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है कि .png, .jpg, .pepp, है ना। अब कोई वीडियो होगी तो उसका क्या होगा, .mp4। ठीक है, इस टाइप से हर एक फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है जिसपे वो रन हो रही होती है। ऐसी वेबसाइट का भी एक्सटेंशन होता है, जैसे .in, .com, .org। ठीक है ना,
आप कोई सा भी डोमेन का एक्सटेंशन बाय कर सकते हैं, बट सजेस्ट करा जाता है जो टॉप लेवल डोमेन है, जो कि मैंने आपको बता दी, .in .com .org है ना, ये टॉप लेवल डोमेन्स ऑल ओवर वर्ल्ड। एक ही कंपनी है जो कि सारे एक्सटेंशंस बनाती है, जो कि है आई कैन कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है, इसकी खुद की मोनोपोली होती है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद जो भी है यहाँ पर स्लैश कोड स्लैश, ठीक है, इट इज़ कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी है कि कोर्स की कैटेगरी है, इसमें पता चल रहा है। उसके बाद जो भी हमारा इट इज़ अ स्लग, ठीक है, इट इज़ स्लग, PHP, आई थिंक मैं थोड़ा मिसिंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कैटेगरी, ये हमारी कैटेगरी होती है, ये हमारा स्लग होता है। तो बेसिकली हमें इसी को ऑप्टिमाइज, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसी को ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। यूआरएल में एक और जो मोस्ट फेमस फुल फॉर्म है वो चल रही होती है, जहाँ पर यहाँ पर आपको HTTPS दिखाई देता है, ठीक है। इस एस को हम SSL कहते हैं, ठीक है, SSL। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग। तो यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये वेबसाइट के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब हैकर्स जो होते हैं वो, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं आए दिन किसी न किसी की वेबसाइट हैक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे वेबसाइट के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी ऐसी हैकर जो है हमारी वेबसाइट को ऐसे हैक ना कर सके इतनी आसानी से, ठीक है। तो जब आप डोमेन बाय करते हो तो उसके साथ ही आपको SSL मिल ही जाता है, ठीक है, आप वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन है URL की फुल फॉर्म आपको पता होगी शायद, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है URL से रिलेटेड जो कि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो हमें स्लग को ऑप्टिमाइज करना होता है, मेनली जो हमारा स्लग होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सब तो खैर चेंज नहीं होता, ठीक है, वो ऑलरेडी वैसे ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें एक लॉजिकल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जिससे कि यूज़र हो चाहे सर्च इंजन, है ना, सर्च इंजन हो चाहे यूज़र हो, उसको समझ में आए कि ये जो वेबसाइट है या जो पेज है वो किस बारे में है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे www.example.com ये डोमेन नेम हो गया एक्सटेंशन के साथ, उसके बाद कैटेगरी हो गई, एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ समझ आ रही होगी, है ना, भाई डोमेन नेम हो गया, उसके बाद कैटेगरी हो गई, कोर्स की कैटेगरी के अंदर क्या है, प्रोडक्ट का नाम यानी सर्विस भी हो सकता है, जो कि है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो हमने प्रॉपर एक हायरार्की के थ्रू बना रखा हमने। फिर हमारा जो URL है वो शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। इसको देख कर कोई भी समझ सकता है इजीली, सर्च इंजन भी और यूज़र भी, ठीक है। और साथ ही साथ शॉर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा URL शॉर्ट भी है, काफ़ी URLs होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि अभी आप गूगल डॉक्स का URL देखो, इसमें ना तो आपको कुछ समझ आएगा और ना ही ये छोटा है, ठीक है। तो एक बेस्ट URL नहीं है। तो आपको स्ट्रिंग्स वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, ठीक है, कॉपीराइट या फिर डॉलर, इस टाइप के साइन आपको नहीं इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अननेसेसरी पैरामीटर्स को आप ना इंक्लूड करें तो बेटर है, ठीक है। और ये चौथी चीज़ की ये भी बताई जाती है कि आप SSL अपनी वेबसाइट में रखें, बिल्कुल ही रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज़र की सिक्योरिटी के लिए भी और सर्च इंजन के ट्रस्ट के लिए भी, क्योंकि जिस वेबसाइट पे SSL नहीं होता है उन वेबसाइट को गूगल ट्रस्टेड नहीं मानता, जिसकी वजह से वो रैंकिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट में SSL होना चाहिए, मैंडेटरी होता है, ठीक है। जिन वेबसाइट्स पे SSL नहीं होता, आपने खुद भी देखा होगा, जब कोई आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट के पे, तो उस पर SSL ज़रूर चेक करते हैं। अगर वो SSL नहीं होता तो आप उस पर बैकलिंक नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं आपका डेटा कोई पासवर्ड यूज़र नेम चोरी ना हो जाए, है ना। सो अवॉइड करना चाहिए हमें ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। हमें हमेशा URLs को अपडेटेड रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें कीवर्ड्स भी रखने चाहिए URLs, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो जो भी पेजेस हैं, जितने भी पेज बने हैं उन सब में हमारा कीवर्ड्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का पेज, आप इस ये URL देख के भी पता लगा सकते हो, इसमें डिजिटल मार्केटिंग हमारा जो कीवर्ड है इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप नीचे भी जितने पेज देख सकते हो
जितने भी जो लोकेशन वाइज पेज है उन सब में आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ब्राज़ील, और यही चीज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ब्राज़ील हमारे जो यूआरएल है उनमें भी इंक्लूडेड है, सॉरी। ठीक है। तो आपका जो कीवर्ड्स होते हैं, बट हमें ध्यान रखना है हमें ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालना जिस जो कि कीवर्ड स्टफिंग का पार्ट हो जाता है, जो कि एक ब्लैक एट एसईओ होता है। ठीक है। जैसे अगर एसईओ से रिलेटेड है टिप्स बता रहे, तो एसईओ टिप्स आप रख सकते हो, ना कि इतना बड़ा यूआरएल की बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर 2025 एंड मोर, इस टाइप के यूआरएल ना रखो तो बेटर है। सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, मीनिंगफुल रखो। ठीक है। कीप यूआरएल शॉर्ट एंड रीडेबल। अब कितना रखना चाहिए लिमिट, तो 50 से 60 कैरेक्टर तक की आप लिमिट रख सकते हो। ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा जो यूआरएल है वो रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अननेसेसरी एंड, द और इन, इस टाइप की चीज़ें मत रखो, सिंपल रखो। ठीक है। और सजेस्ट करा जाता है कि हाइफन्स यूज़ करो आप, अंडरस्कोर ना यूज़ करो। कोई भी आपको दिखेगा कि कोई भी वेबसाइट में जो है हाइफन नहीं यूज़ करता है ना, कुछ भी आप सर्च करो हाइफन ही करते हैं लोग अंडरस्कोर के बजाय। रीज़न ये है कि अंडरस्कोर जब आप लगा देते हो, अगर मैं प्लस या हाइफन की जगह मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो गूगल के लिए एक डिफरेंट पेज बन जाएगा। ठीक है। गूगल उसको एक डिफरेंट पेज कंसिडर करता है, दैट्स वाई हम हमेशा हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है। अंडरस्कोर नहीं करते। एग्जाम्पल ये दिखा रखा है। ठीक है। हमें डायनेमिक पैरामीटर्स या डायनेमिक यूआरएल्स नहीं रखने हैं, सिंपल इस टाइप की कीवर्ड्स रखना कि इंडेक्स डॉट पीएचपी और आईडी, इस टाइप के यूआरएल्स गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही किसी यूजर को पसंद है, बिकॉज इसे याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। हमारे यूआर जो होते हैं वो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ठीक है। कि मतलब जब भी कोई हमारी वेबसाइट या उस पेज को अगर डेस्कटॉप पे ओपन करता है, चाहे मोबाइल पे ओपन करता है, चाहे टैबलेट पे ओपन करता है, किसी भी अदर स्क्रीन पे ओपन करता है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी जल्दी फास्टली लोड हो जाए। ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ लास्टली जो होता है हमारा जो यूआरएल है वो साइट मैप में सबमिटेड हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। जिससे कि हमारी जो पेज है वो इंडेक्स हो जाए। अगर वो साइट मैप में नहीं है तो वो फिर इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ले इंडेक्स होने में। ठीक है ना। साथ ही अगर आपको चेक करना है कि आपका जो यूआरएल है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, तो आप एक वेबसाइट है, ठीक है, पोर्टेंट सर्च रिव्यू टूल, तो यहाँ पर आप यूआरएल डाल के देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है। ठीक है। तो मैं इसे अगर डालता हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ पर प्रॉपर यूआरएल मेरा आ रहा है, जो कि मैच कर रहा है मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन से। अगर मैं यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो वो भी मैच करेगा, बिकॉज ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से एक यूआरएल को ऑप्टिमाइज करा जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके। थैंक्स।